हेलो गाइस, साकामोटो डेज का एपिसोड 3। साकामोटो स्टोर का यूजुअल दिन होता है, लेकिन शाओ टैंग काम पे 2 घंटे लेट आती है। फिर शाओ टैंग सर्फ वाली चीज़ों को फ्रीजर में डाल देती है, तो शिन साकामोटो से कंप्लेन करता है कि हमें इसे काम से निकाल देना चाहिए, ये यहाँ का माहौल खराब कर रही है। साकामोटो शिन से कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और शाओ टैंग से कहता है लेट आने पर तुम्हें सॉरी करना चाहिए। दोनों साकामोटो को बोलता देख के हैरान हो जाते हैं। साकामोटो शिन से कहता है बाहर जाके सफाई करो, और शाओ टैंग से कहता है पोर्क बंस बनाना शुरू करो। तो शिन कहता है मैंने साकामोटो के साथ इतने साल काम किया है, लेकिन आज से पहले कभी इसे इतना बोलते हुए नहीं देखा। साकामोटो कहता है तुम लोग मुझे बोलने वाला बॉम्ब समझते हो क्या, मरोगे मेरे हाथों। तभी एक और साकामोटो शॉप में दाखिल होता है। शाओ टैंग और शिन को एक और झटका लगता है। साकामोटो आराम से आके पेपर रीड करने लगता है, तो दूसरा साकामोटो इसे चाकू मारता है, जिससे साकामोटो अवॉइड कर लेता है। फिर एक साकामोटो गन निकालता है, तो साकामोटो उसकी गर्दन पे कटर रख देता है। फिर साकामोटो कहता है बहुत अरसे बाद दिखे नागुमो, और फिर साकामोटो अपनी असल फॉर्म में आ जाता है, जो एक जवान लड़का होता है। शिन साकामोटो से पूछता है ये लड़का कौन है, मैं तो इसका माइंड भी रीड नहीं कर पाया। नागुमो बताता है मैं पास की मार्केट में काम करता हूँ, मैं साकामोटो का दोस्त हूँ, और मेरी उम्र 18 साल है। शाओ टैंग कहती है पास में तो कोई मार्केट नहीं है। साकामोटो कहता है ये हिटमैन है, हमने साथ में काम शुरू किया था, और ये 27 साल का है। तो शिन और शाओ टैंग उसे घुसे मारते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। फिर वो उसे चेयर से बांध देते हैं। नागुमो साकामोटो को बताता है कि जे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम्हारे सर 1 बिलियन येन का रिवार्ड है, ये बात ऑफिशियली कल ऑनलाइन पोस्ट होगी। शिन और शाओ टैंग कहते हैं तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तभी पिज्जा मैन स्टोर में पिज्जा डिलीवर करने आता है। नागुमो बताता है कुछ लोगों तक ये र्यूमर फैल चुका है कि साकामोटो गेम में वापस आ गया है। तभी शिन पिज्जा मैन का माइंड रीड करता है और उसे खतरा महसूस होता है। पिज्जा मैन कटर निकाल लेता है। वो साकामोटो से कहता है मैं तुम्हारे स्लाइस बना के रख दूंगा, बिकॉज ये पिज्जा मैन भी एक हिटमैन था। पिज्जा मैन नागुमो की गर्दन पे कटर रख देता है। वो साकामोटो से कहता है मजे से पिज्जा खाना बंद करो और इसकी फिक्र करो, वरना मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। तभी नागुमो खुद को छुड़ा के पिज्जा मैन का गला दबाने लगता है। साकामोटो कहता है इसे छोड़ दो। नागुमो पिज्जा मैन को छोड़ देता है। वो साकामोटो से कहता है अब तुम नो किलिंग रूल यूज करने लगे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इन हिटमैन से बच पाओगे या खुद को हमसे बचा पाओगे। फिर नागुमो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। साकामोटो कहता है मेरे मरने से किसे फायदा होगा। नागुमो कहता है मालूम नहीं, लेकिन अब सबकी नज़र तुम पे है, बिकॉज तुम रिटायर हो चुके हो, ऊपर से तुमने डैन ऑर्गेनाइजेशन को भी एलिमिनेट कर दिया है। फिर नागुमो पिज्जा मैन को उठा के वहां से चला जाता है। साकामोटो पिज्जा की तरफ देखता है तो हमें एक रूम दिखता है, जहाँ बड़ी स्क्रीन पे कुछ हिटमैन साकामोटो को देख रहे थे। वो कहते हैं पिज्जा मैन इसके आगे नहीं टिक पाया। तो मेन सीट पे बैठने वाला आदमी बाकी हिटमैन से कहता है तुम्हें साकामोटो को हर एंगल से आउटस्मार्ट करना होगा, फिर उसे हरा सकोगे। वो बताता है साकामोटो ऑर्डर में था और वो तुम पे भारी पड़ सकता है, बिकॉज ऑर्डर टॉप नॉच असैसिन का एक ग्रुप था जिससे साकामोटो रिटायर हो गया। एक हिटमैन टेट्सु कहता है वो 5 साल पहले रिटायर हुआ, वो इतना खतरनाक नहीं होगा। तो स्क्रीन में साकामोटो कहता है मेरी भी सुन लो, अगर तुम मुझे स्टाक करते रहे तो मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। शाम को साकामोटो और शिन स्टोर के बाहर बैठे थे। शिन कहता है अगर नागुमो सच कह रहा था तो हिटमैन अटैक करने आते रहेंगे। साकामोटो कहता है हमें असल दुश्मन का पता नहीं, अभी इस टॉपिक को कम डिस्कस करो। साकामोटो की बेटी वहां आ जाती है। वो बताती है मैं कल के लिए रेडी हूँ। शिन साकामोटो से पूछता है कल कहाँ जाना है, तो साकामोटो कांपने लगता है। अगले दिन वो शुगर पार्क में घूमने जाते हैं। शिन और शाओ टैंग डिसाइड करते हैं हम साकामोटो और उसकी फैमिली की सुरक्षा करेंगे ताकि वो आराम से हॉलीडे एंजॉय करें। शाओ टैंग कहती है लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं, हमें हिटमैन का पता कैसे चलेगा। शिन बताता है मैं 30 मीटर रेडियस तक लोगों का माइंड रीड कर सकता हूँ, कोई बुरी इंटेंशन वाला होगा तो मुझे पता चल जाएगा। फिर वो एनिमी डिटेक्ट करता है और साकामोटो को बताता है कि एक हिटमैन तुम्हारी तरफ आ रहा है। हिटमैन जेनिटर कोरी साकामोटो के पास से गुजरते हुए उसे चाकू मारने लगता है, तो साकामोटो उसके सीने में पेन मारता है। शिन और शाओ टैंग जल्दी से उसे ट्राली में उठा के साइड पे हो जाते हैं। शिन बताता है साकामोटो ने इसके सेंसिटिव पार्ट्स को अवॉइड किया है ताकि ये जिंदा रह सके। इन दोनों को टेट्सु देख रहा था। वो कहता है मुझे मालूम था हिटमैन कोरी किसी काम का नहीं। फिर वो साकामोटो का वांटेड पोस्टर देखते हुए कहता है साकामोटो इतना मसला नहीं है जितना ये लड़का शिन है जो माइंड रीड कर सकता है। टेट्सु डिसाइड करता है मैं अपने माइंड को क्लियर रखूंगा ताकि शिन उसे रीड ना कर पाए। साकामोटो फैमिली के साथ आगे बढ़ता है। शिन और शाओ टैंग भी दुश्मनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन माइंड क्लियर होने की वजह से टेट्सु शिन के पास से गुजर जाता है। साकामोटो अपनी फैमिली के साथ रोलर कोस्टर में सवार हो जाता है। शाओ टैंग और शिन भी रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। शाओ टैंग शिन से पूछती है हम लास्ट में क्यों बैठे हैं। शिन बताता है अगर कोई हिटमैन बीच में हो तो हम उस पर नजर रख सकेंगे। रोलर कोस्टर चलने लगता है, लेकिन शिन किसी को सेंस नहीं कर पाता। शाओ टैंग की नजर टेट्सु पे पड़ती है। वो कहती है ये आदमी सस्पिशियस लग रहा है। शिन कहता है उसके माइंड में कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। शाओ टैंग कहती है इसकी शक्ल देखो, ये नॉर्मल नहीं लगता। तो टेट्सु पीछे देख के सोचता है कहीं शिन ने मुझे डिटेक्ट तो नहीं कर लिया, इससे शिन उसे डिटेक्ट कर लेता है।
वो साकामोटो को इन्फॉर्म करता है तो टैट्सू साकामोटो पे गोली चला देता है, लेकिन गोली साकामोटो की बुलेट प्रूफ ग्लासेस को लग के निकल जाती है। शिन अपनी सीट को गोली मार के सीट ओपन करता है और रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है। फिर वो टैट्सू के पीछे आता है और उसकी सीट को गोली मार के सीट ओपन करता है और टैट्सू को खींच के नीचे ले जाता है। टैट्सू कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अभी मुझे मारने वाले थे। शिन कहता है साकामोटो हॉलीडे एंजॉय कर रहा है, उसकी जगह मैं तुम्हें संभालूंगा। टैट्सू शिन की तरफ 2 चाकू फेंकता है। शिन एक चाकू अवॉइड कर लेता है, लेकिन दूसरा उसकी टांग पर लग के निकल जाता है। शिन नीचे गिरता है और उसे मालूम होता है चाकू पे जहर लगा था, जिससे शिन की नजर खराब हो जाती है। टैट्सू कहता है तुम अंधे हो चुके हो, अब तुम मरने वाले हो। शिन कहता है मरना भी बहुत दूर की बात है। टैट्सू कहता है तुम मौत से डरते हो। साकामोटो भी मौत से डरता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। शिन कहता है उसका डरना बनता है बिकॉज उसकी फैमिली है और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। टैट्सू कहता है तुम अंधे होके भी ज्ञान पेल रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी पीछे से रोलर कोस्टर आता है। शिन रोलर कोस्टर पे सवार होकर टैट्सू को पकड़ लेता है, लेकिन टैट्सू फिर से जहरीली सुई शिन को मारता है। शिन कहता है मुझे साकामोटो की फैमिली को डिटेक्ट करना होगा। फिर वो माइंड्स को रीड करने लगता है और उसे मालूम होता है साकामोटो हाना के साथ शुगर बनी की एक्टिंग देख रहा है, तो शिन टैट्सू को लिए उस स्टेज पे जा गिरता है। इस दौरान शिन शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। फिर वो टैट्सू से कहता है मेरे साथ दूसरा राउंड करो। टैट्सू कहता है तुम अब भी अंधे हो। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और शिन टैट्सू को अच्छे से लात घुसे मारता है। टैट्सू हैरान होता है कि अंधा होने के बावजूद ये लड़ कैसे रहा है, लेकिन एक्चुअल में साकामोटो अपनी माइंड से शिन को गाइड कर रहा था और शिन वैसे टैट्सू को मार रहा था। टैट्सू कहता है तुम अंधे होने के बावजूद देख कैसे सकते हो। वो चाकू से कॉस्ट्यूम की आंख फाड़ता है तो शिन की बंद आंखें देख के हैरान होता है। इसके बाद शिन आखिरी बार से टैट्सू को ढेर कर देता है। साकामोटो कहता है तुमने अच्छा काम किया। ओके गाइस,